नारायण फाउंडेशन ने फिर जीता परीक्षार्थियों का भरोसा। अंबेडकर नगर में 250 से ज्यादा पीसीएस परीक्षार्थियों की सहारा बने विवेक मौर्य। रुकने, खाने व आवागमन की उत्तम व्यवस्था से परीक्षार्थी गदगद। विवेक मौर्य के प्रयासों को सराहा। विभिन्न राज्यों से आए 250 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने उठाया नारायण फाउंडेशन की सुविधा का लाभ। उत्तर प्रदेश की अग्रणी समाज सेवी संस्था नारायण फाउंडेशन के संरक्षक व भाजपा नेता विवेक मौर्य में एक बार फिर युवा छात्रों व परीक्षार्थियों का भरोसा जीत लिया है। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक श्री विवेक मौर्य द्वारा आज 12 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस, सहायक वन संरक्षक एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ पदों के लिए लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों जिनका परीक्षा केंद्र अंबेडकर नगर है, उनके लिए निःशुल्क आवास, भोजन और विश्राम व आवागमन की व्यवस्था करने की गई। विभिन्न राज्यों से अंबेडकर नगर परीक्षा देने आए 250 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने विवेक मौर्य द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाया व उनके इंतजामों व प्रयासों की जमकर सराहना की। ये व्यवस्था श्री दयानंद मौर्य जी के मौर्य एस्टेट, मैरिज लॉन, मौर्य नगर, पुंथर, टांडा में की गई है, जहाँ परीक्षा की पूर्व संध्या अभ्यर्थियों का स्वागत किया गया। नारायण फाउंडेशन द्वारा ये सेवा उन परीक्षार्थियों के लिए की गई जिनका परीक्षा केंद्र अंबेडकर नगर में है और जो बाहरी जिलों व राज्यों से आएंगे। विवेक मौर्य द्वारा इस पहल का उद्देश्य था कि परीक्षार्थी परीक्षा से पहले पूरी तरह तनाव मुक्त रहें तथा बाहरी जिलों से आए छात्रों को रुकने, खाने, आवागमन या अन्य सुविधाओं की चिंता न करनी पड़े। कई 100 किलोमीटर दूर का सफर तय कर पीसीएस की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए नारायण फाउंडेशन ने फ्री में रहने, खाने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। विवेक मौर्य के निर्देशन में छात्रों को रहने की अच्छी सुविधा दी जा रही है। रुकने के लिए एसी कमरों के साथ साथ छात्रों को अच्छे भोजन भी दिए जा रहे हैं। नारायण फाउंडेशन के इस कदम से सैकड़ों गरीब छात्र छात्राओं को परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। परीक्षार्थियों ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा की गई ये पहल उनके लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे उन्हें न सिर्फ आर्थिक राहत मिली बल्कि मानसिक सुकून भी मिला। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में विवेक मौर्य जी की ये सेवा निश्चित ही प्रेरणादायी मिसाल है। अंबेडकर नगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा, साधु वर्मा जी ने विवेक मौर्य के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा नेता व समाज सेवी विवेक मौर्य जी अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने अनूठे सामाजिक कार्यों से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का मान बढ़ाने का काम किया है। उनके निर्देशन में नारायण फाउंडेशन हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और पीसीएस की परीक्षा देने बाहर से आए परीक्षार्थियों के लिए उनके द्वारा किए गए इंतजाम सराहनीय है और हम जनपद का मान बढ़ाने के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। मौर्य लॉन के मालिक श्री दयानंद मौर्य जी ने काफी अच्छा इंतजाम किया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी कर रहे प्रयागराज के छात्र संतोष तिवारी, विक्रांत यादव, राजेश गौतम, जौनपुर के छात्र अतुल राजभर, अनिल सिंह इत्यादि ने नारायण फाउंडेशन इस पहल की मुक्त कंठ सराहना करते हुए कहा कि नारायण फाउंडेशन की वजह से प्रयागराज व दिल्ली प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों के बीच अंबेडकर नगर को लेकर बहुत सकारात्मक चर्चा रहती है। लगभग सभी परीक्षार्थियों को अब ये पता है कि यदि हमारा सेंटर अंबेडकर नगर जाएगा तो विवेक मौर्य जी हमारी चिंता करेंगे। हम ज्यादातर परीक्षार्थियों को किसी जिले में परीक्षा सेंटर पढ़ने पर सबसे बड़ा तनाव रुकने, खाने व शांति से अपनी तैयारी को दोहराने को लेकर होता है, जिसका असर हमारी परीक्षा पर पड़ता है। नारायण फाउंडेशन द्वारा सदैव हम परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रुकने, खाने व अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया जाना इसके संरक्षक विवेक मौर्य की संवेदनशीलता व समाज सेवा के उनके सकारात्मक भाव को दिखाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि अमूमन परीक्षा के समय होटल फुल होते हैं और रुकने के लिए हमें भटकना पड़ता है। विवेक मौर्य द्वारा हमें बिल्कुल साफ सुथरी, सुरक्षित व बड़ी रुकने की जगह, सर्वोत्तम भोजन व पढ़ने के लिए अच्छा माहौल व आवागमन के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध कराई। ये अपने आप में अत्यंत सराहनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे आयोजनों से जिले का सम्मान बढ़ता है और दूर तक एक सकारात्मक संदेश जाता है और विवेक मौर्य जी के कार्यों से हमें भी प्रेरणा मिली और भविष्य में हम लोग भी समाज सेवा के लिए प्रेरित हुए हैं। आज आपने परीक्षा देने आए, क्या फैसिलिटी आपने और किस संस्थान के द्वारा आपको यहाँ सुविधा फैसिलिटी ये थी कि हम पहली बार आए यहाँ पर। हमारा दोस्त जो था वो मुझे नंबर दिया था कि आपको बताया गया कि यहाँ नारायण सेवा संस्थान फाउंडेशन है, और उसके बाद मैं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की सेवाएं देख के, और जितनी ज़्यादा हेल्प और फैसिलिटी रहने के लिए सब कुछ हम लोग प्रोवाइड किया गया। यहाँ खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है, क्या ये पैसा लग रहा है या निःशुल्क? निःशुल्क है, एकदम निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कुछ पैसा तो कुछ नहीं, अच्छे से एकदम, मतलब यहाँ जितने लोग स्टाफ भी हैं एकदम बढ़िया हेल्पिंग नेचर, बढ़िया मदद की हम लोग का। किसके द्वारा ये सारी तैयारियां की गई? हाँ, नारायण फाउंडेशन। आज आप परीक्षा देने
परीक्षा है और व्यवस्था है जहाँ आप रुकते हैं, यहाँ कैसी व्यवस्था है और किसके द्वारा की है? यहाँ पे नारायण फाउंडेशन के द्वारा व्यवस्था की गई, विवेक मौर्य सर के नेतृत्व में ये टांडा में ये व्यवस्था की गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का व्यवस्था सबसे अच्छा बेस्ट है, क्योंकि हर फैसिलिटी अच्छे से दी जा रही है। क्योंकि बच्चे जब दूर दूर से आए हुए, हम दिल्ली से हम खुद आए हुए हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था कहीं आसपास में कुछ है नहीं, लेकिन ये जो मुहिम चलाई गई है बहुत अच्छा लगा मुझे। सब केयरिंग है और यहाँ एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराया गया है जैसे मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मतलब देख रहे हैं लाइब्रेरी की तरह एकदम अच्छे से व्यवस्था कर दी गई है। सब आपस में डिस्कशन करके एक ग्रुप बनाकर स्टडी भी कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी है, सब निःशुल्क व्यवस्था कराया गया है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन यादव। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, प्रॉपर मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं वहाँ तैयारी करता हूँ मुखर्जी नगर में। यहाँ कैसी व्यवस्था है? ये नारायण फाउंडेशन द्वारा जो मौर्य जी इन्होंने किया है व्यवस्था, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे किया गया है, ये शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे मिली हुई है, हम लोग इनके आभारी हैं। हम लोग इनकी रीढ़ी होके जा रहे हैं। समझ लीजिए जो स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो ऐसे परेशान रहते हैं, न होटल के लिए दौड़ो, साधन के लिए दौड़ो, बहुत समस्याएं होती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। और मैं चाहूंगा ये हर जगह ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को व्यवस्थाएं सुविधाएं मिले। जो यहाँ पे इन्होंने किया है, यही चीज राजस्थान में करते हैं लोग। जब वहाँ कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पे बच्चों के लिए रहने के लिए फ्री व्यवस्था की जाती है। ये सब सारी चीजें हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं, इन्होंने ऐसा किया, हम लोगों को इतना मदद किया है। क्योंकि स्टूडेंट का कोई ध्यान देता नहीं, सिर्फ भटक रहे हैं जहाँ जो चीजें हैं। तो इसी तो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि हम लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ। मतलब ये फील नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ कि आके रुके, मतलब होटल से भी अच्छी व्यवस्था यहाँ दिए हुए, समझ लीजिए आप। बहुत अच्छा है, इनके लिए हम लोग बहुत बहुत जितना क्या उनके शब्द नहीं, ऐसा इन्होंने हम लोग किया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं सुजानगंज से, जौनपुर जिले से। जी क्या है और किस संस्थान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, क्या जानकारी है आपको? कैसी जानकारी मिली, क्या आपको किसी प्रकार की क्या है? नहीं, हमें जो जानकारी मिली थी वो उनके एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिली थी। और बाकी जो लोग आ रहे थे तो वहाँ के ड्राइवर ने हमें थोड़ा बताया था इसके बारे में कि विवेक भैया जो है वो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो और भी एग्जामों के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ना कि केवल यूपीपीसीएस आरएफओ का, बल्कि पेट का भी उन्होंने पहले प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो बच्चों के प्रीवियस बच्चों के जो व्यूज थे, पॉजिटिव व्यूज थे, फीडबैक से हम लोग यहाँ सुन के आए थे। तो फिर हम जब यहाँ पर आया और फिर हमने पहले तो कॉल पर बात किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर सब अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर आए तो यहाँ आकर के हमने फैसिलिटीज देखी कि सारी है। सबसे पहले हम आए, वॉशरूम वगैरह गए, फ्रेश हुए, उसमें सब कुछ क्लीन वॉशरूम है, फैसिलिटी है, गार्डन अच्छा है और बाहर के एयर फ्रेश है और अंदर की सारी फैसिलिटी अच्छी है, बहुत हाइजीनिक है, क्लिनिक है, लाइट की फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन है प्रॉपर। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी अच्छी है। और अपने ही तरह के बच्चे यहाँ पर और भी हैं, 40-50 और बच्चे जिनके साथ आप आराम से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। माहौल बिल्कुल शांत है और आप यहाँ से सुबह यहाँ से सारे एग्जाम जितने भी सेंटर्स है अप्रोक्सीमेटली सब विद इन 3 to 4 किलोमीटर्स के अंदर है। तो आप आराम से यहाँ से और ई रिक्शा के थ्रू आराम से आप जा सकते हो। इवन वॉकिंग डिस्टेंस भी है, अगर आप सुबह जल्दी लेते हो, 8:45 तक का टाइमिंग है, अगर आप सुबह 6 बजे से भी यहाँ निकलते हो तो भी आप बहुत आराम से आधे घंटे में आप अपने यहाँ पर सेंटर वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। वरना ये हाईवे के बिल्कुल लगा हुआ है, तो आपको ई रिक्शा या दूसरी कोई ऑटो वगैरह साधन भी यहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी। किस संस्थान के द्वारा ये पूरी व्यवस्था नारायण फाउंडेशन के द्वारा की गई है। विवेक भैया हैं और एक और भैया हैं और उन्होंने ये पूरा जो है बंदोबस्त किया हुआ है और ये पहले से करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत पहले से सुना हुआ था कि हम पूरे टांडा में ये एक ऐसा जो है व्यवस्था हमेशा यहाँ पर होता रहता है। तो जिसकी नारायण फाउंडेशन और विवेक मौर्य भैया के बारे में बहुत अच्छा सुना। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये फैसिलिटी आप हमेशा आगे भी रखिए, क्योंकि हम जिस तरह इस फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं और आगे आने वाले बच्चे भी इस चीज का लाभ उठाएंगे तो वो उनके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और हम आपको और आपकी पूरे फाउंडेशन को और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम सुधांशु सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ और जौनपुर का निवासी हूँ। आज आप यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं,
कैसा लग रहा है कि संस्थान के द्वारा यहाँ परीक्षा की व्यवस्था की गई जी सर, परीक्षा जो है यहाँ पर हाल में बहुत ही नारायण फाउंडेशन द्वारा किया गया है। बहुत ही सराहनीय है, बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही कंफर्ट लग रहा है। शायद ऐसा हम पैसा देकर भी रूम लेते तो इतना सुविधा नहीं मिलता हमको जो है। यहाँ पर आपसी सबका भाईचारा है लोगों का जो है। जौनपुर जिले से आए हम लोग मछली शहर से, तो काफी दूर से यात्रा करके आए हैं। यहाँ पर बहुत ही आरामदायक माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जो है। हमारा मानना है कि सभी जो उच्च पद पर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, एनजीओ वगैरह हैं, उनको इस सब में आगे आना चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयागराज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बरेली वगैरह सब जगह मतलब दूर दराज से विद्यार्थी थके जाते हैं ट्रेन वगैरह से, तो बहुत उनको दिक्कत समस्या होती है। तो कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए। जो बड़े बड़े एनजीओ कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े सामाजिक लोग हैं, विधायक, सांसद, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए जो है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहते हैं सर कि कल एग्जाम है पीसीएस का, हमारा खुद है, तो आज हम लोग अच्छे से रिलैक्स होकर के बढ़िया से कल एग्जाम दें। भगवान की कृपा से जो भी हो उसका फल जो है। बाकी सब रिलैक्स माइंड से जाकर के एग्जाम दें अपना। और आप लोग का कार्य है कि इसको अच्छे से अच्छे जगह पर प्रसारित कीजिए, दिखाइए जो है, ताकि जो भी बच्चा आना चाहता हो, जो भी स्टूडेंट आसानी से यहाँ आ जाए। और मौर्य जी द्वारा किया गया नारायण फाउंडेशन बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। मतलब तहे दिल से शुक्रिया इनको जो है।